अगर तुम चुप हो गए हो, मैसेज करना बंद कर दिया है, कॉल नहीं कर रहे और फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आज की यह वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि सच ये है, खामोशी तब तक ही ताकत होती है जब तक सामने वाला तुम्हें खोने से डरता है। लेकिन जिस दिन उसे फर्क पड़ना बंद हो जाए, उस दिन चुप रहना समझदारी नहीं, कमजोरी बन जाती है। स्टोइक फिलॉसफी यही सिखाती है, हर लड़ाई चुप रहकर नहीं जीती जाती। कुछ लड़ाइयों में एक सही चाल चलनी पड़ती है। इस वीडियो में मैं तुम्हें वही चाल बताऊंगा जो बिना गिड़गिड़ाए, बिना खुद को छोटा किए सामने वाले के दिमाग पर असर करती है। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आखिर में जो बात आएगी वो तुम्हारी सोच बदल देगी। चैप्टर 1, जब खामोशी काम न करे, जब तुम चुप रहे और सामने वाले को फर्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए। इसका मतलब बस इतना है कि अब तरीका बदलने का समय आ गया है। स्टोइक लोग इस मोड पर इमोशनल रिएक्शन नहीं देते, न गुस्सा दिखाते हैं, न शिकायत करते हैं, न सफाई देते हैं। वो एक चीज करते हैं, अपनी उपस्थिति हटा लेते हैं, लेकिन सम्मान के साथ। इस चाल का मतलब साफ समझौना, ब्लॉक करना, न लंबा मैसेज, न क्यों बदले का सवाल। बस वही दूरी जिससे सामने वाले को एहसास हो जाए कि तुम अब आसानी से उपलब्ध नहीं हो। तुम जवाब देना बंद नहीं करते, तुम बस प्राथमिकता बदल देते हो। स्टोइक लोग यहां क्यों जीतते हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग दो गलतियां करते हैं। पहली गलती, वो खुद को समझाने लगते हैं। दूसरी गलती, वो पूरी तरह गायब हो जाते हैं। स्टोइक बीच का रास्ता चुनता है, ना झुकता है, ना भागता है। ये चाल मनोविज्ञान पर कैसे असर करती है? इंसान उसी चीज की कद्र करता है जिस तक उसकी पहुंच आसान न हो। जब तुम अचानक कम उपलब्ध हो जाते हो, तो सामने वाला सोचने लगता है। उसके दिमाग में सवाल उठता है, तुम बदल कैसे गए? यहीं से असर शुरू होता है। लेकिन एक जरूरी चेतावनी, ये चाल दिखावे के लिए नहीं होती, ये किसी को जलाने के लिए नहीं होती। अगर तुम अंदर से वही पुराने हो, तो बाहर की दूरी बेकार है। स्टोइसिज्म पहले अंदर बदलता है, बाद में हालात। चैप्टर 1 का सीधा मतलब है, जब खामोशी बेअसर हो जाए तो खुद को और शांत बनाओ। कम बोलो, ज्यादा सोचो और अपनी वैल्यू पर काम करो। यही स्टोइक चाल है। चैप्टर 2, वो एक गलती जो सब बर्बाद कर देती है। जब तुम खामोशी अपना लेते हो और फिर दूरी बनाते हो, तो सबसे खतरनाक गलती यही होती है। वो गलती है असर देखने की जल्दी। तुम हर दिन सोचते हो, क्या उसने नोटिस किया, क्या उसे फर्क पड़ा, क्या वो बदलेगा या बदलेगी। यही स्टोइक रास्ता टूट जाता है। क्यों ये गलती भारी पड़ती है? क्योंकि जिस पल तुम रिजल्ट का इंतजार करने लगते हो, उसी पल तुम फिर से निर्भर हो जाते हो। तुम बाहर से शांत दिखते हो, लेकिन अंदर से बेचैन रहते हो, और सामने वाला ये बेचैनी किसी न किसी तरह महसूस कर लेता है। स्टोइक फिलॉसफी यहां साफ बोलती है, जिस चीज पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं, उससे उम्मीद मत जोड़ो। तुम्हारा कंट्रोल किस पर है? तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सोच। बाकी सब छोड़ दो। यही जगह है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। वो 2 दिन मजबूत रहते हैं, तीसरे दिन एक मैसेज कर देते हैं, सिर्फ यह देखने के लिए कि सामने वाला अब कैसा रिएक्ट करेगा, और वही एक मैसेज सारी वैल्यू गिरा देता है। स्टोइक लोग अलग क्यों होते हैं? वो खामोशी को हथियार नहीं बनाते, वो खामोशी को अपना स्वभाव बना लेते हैं। वो सामने वाले के बदले अपने अंदर बदलाव खोजते हैं। चैप्टर 2 का कड़वा सच, अगर तुम ये चाल सिर्फ किसी को बदलने के लिए चला रहे हो, तो तुम पहले ही हार चुके हो। लेकिन अगर तुम ये चाल खुद को मजबूत बनाने के लिए चला रहे हो, तो चाहे कोई वापस आए या ना आए, तुम जीत चुके हो। चैप्टर 3, खामोशी कब ताकत होती है और कब कमजोरी। स्टोइक लोग सबसे पहले चुप रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। जब कोई तुम्हें अनदेखा करता है, तुम्हारी वैल्यू को हल्का समझता है, या तुम्हें बार बार टेस्ट करता है, तो उस समय खामोशी असर करती है। क्यों? क्योंकि सामने वाला सोचता है, यह जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्या यह मुझसे नाराज है? क्या मैं इसे खो रहा हूं? यहीं से तुम्हारी वैल्यू बनती है। खामोशी तब काम करती है जब तुम्हारी मौजूदगी की कीमत हो। अगर तुम हमेशा उपलब्ध नहीं रहते, हर वक्त ऑनलाइन नहीं दिखते, तो तुम्हारी चुप्पी खटकती है। सामने वाला अब भी जुड़ा हुआ हो, उसके अंदर थोड़ा डर हो कि कहीं तुम दूर ना हो जाओ।
तुम पहले जरूरत से ज्यादा नहीं झुके हो। अगर तुमने खुद को सस्ता नहीं बनाया तो चुप्पी सम्मान बन जाती है। लेकिन एक कड़वा सच सुन लो, हर बार चुप रहना स्टोइक होना नहीं होता। कई बार चुप रहना सिर्फ डर होता है। अगर तुम खामोश हो गए और सामने वाला आराम से आगे बढ़ गया, कोई सवाल नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो समझ लो खामोशी अब तुम्हारी ताकत नहीं रही। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं थोड़ा और चुप रहता हूं शायद फर्क पड़े, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब सामने वाला तुम्हें खो चुका होता है। और स्टोइक फिलॉसफी साफ कहती है, जिस लड़ाई में सामने वाला जुड़ा ही नहीं, वहां खामोशी बेकार होती है। स्टोइक लोग तब क्या करते हैं? वो खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या मैं चुप इसलिए हूं क्योंकि मैं मजबूत हूं, या इसलिए कि मुझे डर लग रहा है? अगर जवाब दूसरा है तो खामोशी वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि स्टोइसिज्म का मतलब भागना नहीं, सही समय पर सही चाल चलना होता है। चैप्टर 3 का सच, खामोशी तभी असर करती है जब सामने वाला तुम्हें खोने से डरता हो। और अगर डर ही नहीं है तो अगली चाल जरूरी हो जाती है। अगर आज वो नहीं बदला, अगर आज भी उसे फर्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हें एक सच्चाई दिखा दी गई है। और स्टोइक आदमी सच्चाई से भागता नहीं, उसे स्वीकार करता है। आज तुम चुप नहीं हो, आज तुम साफ हो। तुम किसी को मनाने नहीं निकले, तुम खुद को बचाने निकले हो। क्योंकि जिस इंसान को तुम्हारे जाने से भी फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए रुक जाना खुद के साथ बेईमानी है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, हर इंसान तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। कुछ लोग सिर्फ तब तक साथ रहते हैं जब तक तुम्हें जरूरत से ज्यादा झुकते देखते हैं। आज अगर तुम अकेले हो तो याद रखना, यह अकेलापन हार नहीं है, यह तैयारी है। ताकि अगली बार तुम किसी को अपनी जिंदगी में जगह दो तो मजबूरी से नहीं, चुनाव से दो। अगर यह वीडियो तुम्हारे दिल के किसी कोने को छू गया हो तो इसे यहीं मत छोड़ देना। लाइक करना, कमेंट में एक शब्द लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, यह सब मेरे लिए नहीं है। यह खुद से किया गया एक वादा है कि अब तुम अपनी कद्र करना सीख रहे हो। क्योंकि याद रखना, स्टोइक इंसान किसी को खोकर नहीं टूटता, वो टूटता तब है जब खुद को खो देता है। और तुम आज खुद को वापस ले रहे हो।